मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् वंदे विद्यासागरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कमनों करुण मुनि राजों की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी निराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल्प वृक्ष के पास बैठ कर के मन की कल्पनाएं जैसे ही आप करते हो, मन में जो सोचा करते हो, वो सारा का सारा सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष उसको ही कहा जो आपके विकल्प को पूरा कर दे, उसका नाम कल्प वृक्ष है। आपके राग देश के विकल्प से नहीं, आपकी सांसारिक वस्तुओं की इच्छा पूरी करता है कल्प वृक्ष। ये कहो कि कल्प वृक्ष से आप तन की इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन आत्मा की इच्छा अगर कहीं पूरी होती है, आत्मा की इच्छा अगर आपको पूरी होगी, तो कल्प वृक्ष हमारे ऐसे हैं। भगवान आप वो कल्प वृक्ष हो, आप वो कल्प वृक्ष हो कि यहाँ पर तन की इच्छा तो पूरी होती है, लेकिन आत्मा की परम शांति की अनुभूति भी आपकी चरण सन्निधि में हुआ करती है। यहाँ मात्र इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं, यहाँ पर आत्मिक सुख की प्राप्ति हुआ करती है। जिसने भगवान की भक्ति की है उसको इंद्रिय सुख भी पूरा होता है और आत्मिक सुख का अनुभव भी उसको होता है। आपको क्या एक सुख चाहिए कि दोनों सुख चाहिए? महाराज संसारी आत्मा तो सबसे पहले इंद्रिय सुख की कामना ज्यादा करता है। अगर सबके सब आत्मिक सुख की हो जाए तो अभी जैसे भैया जी कह रहे थे ना, प्रदीप भाई, कि अभी तो हम तो सोच रहे हैं कि अगला चतुर्मास होगा तो ये 33 लोग अभी पिच्छी के भाग में काम ले रहे हैं, है ना, तो अगली बार वे पिच्छीधारी बन जाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता तलवाड़ा में कोई पिच्छीधारी बन जाएगा 33 में से, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। कब किसके भाग्य का सितारा जाग जाए, क्यों भाई कमलेश भाई, है ना? भरोसा है, क्या हो जाए कोई भरोसा है। देखिए कर्म की विचित्रता बड़ी होती है भाई, कर्म का वैचित्र बड़ा होता है कि कब कहाँ किसका भाग जाएगा, कब किसके वैराग्य के भाव जाग जाएं। इतना है, वैराग्य के भाव संसार के राग में रंग रहने वाले के नहीं जागते, जिनको संसार के राग रंग से उदासीनता आ जाती है उनके अंदर ही वैराग का भाव जागता है।
इसलिए कहा कि वैराग्य भावनाओं को प्राप्त करना हो तो वीतरागी की शरण में रहो, वीतरागी की आराधना करो, वीतरागी की सन्निधि में रहो। जितने जितने तुम वीतरागी की सन्निधि में जाओगे तो उतना उतना तुम्हारे अंदर का राग भी कम होता चला जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा राग कम हो जाएगा, आपके संसार के दुख की परिणति से ऊपर उठ करके संसार के सुख की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाओगे। आज का ये पावन दिवस है, कल्पद्रुम महामंडल विधान के इस भव्य आयोजन में इस चतुर्मास का पूरा निष्कर्ष और सार आप लोग निकाल रहे हो। कौन किसने आनंद को प्राप्त हो रहा है, कौन कितने आनंद में आने वाला है और कौन कितने अपने आप के करीब आने का प्रयास कर रहा है। बंधुओं, आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज लोगों ने ये चतुर्मास किया तो महाराज की अच्छी धर्म प्रभावना हो गई, महाराज की अच्छी आत्म साधना हो गई। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, वो तो हुई है, वो तो होती है, होगी ही, क्योंकि साधु का चतुर्मास करने का उद्देश्य यही हुआ करता है। अब हम ये सोचा करते हैं कि आपकी कितनी साधना हुई है, आपने अपने आप को कितना अपने आप को संभाला है, आपने अपने आप को कितने संयम के मार्ग से जोड़ा है, थोड़े से असंयम से कितने दूर हुए हैं। यही चातुर्मास का उद्देश्य हुआ करता है। आज पूरे के पूरे इस महोत्सव के दौरान पिछी परिवर्तन समारोह का जो मध्याह्न काल में ये कार्यक्रम होगा, तो अभी 6 व्यक्तियों के नाम उद्घोषित कर दिए गए हैं। अभी 25 बाकी, कितने हैं? 27 बाकी, 33 है ना? हाँ, अभी 27 बाकी, अभी 9 का अंक बाका है। बहुत अच्छे और बच्चे हैं। नहीं, वो तो एंट्री हो गई है। देखिए, अभी लोगों के मन में भाव ये जाग रहे हैं कि महाराज क्या होगा, आप इतना सस्पेंस क्यों रख रहे थे? जिज्ञासा बनाए रखो, आनंद की अनुभूति वही होती है। पहले से ओपन कर देते हैं तो लोगों का अब उनको तो मिलना ही है, पक्का है, कोई भरोसा नहीं है। एंड टाइम पे परिणाम परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभार मैंने देखा है, आचार्य श्री का एक बार का मुझे मालूम है, शायद रामटेक की चतुर्मास की बात है या अमरकंटक का, कहाँ का, कि आचार्य श्री का मन हुआ कि फलाने व्यक्ति को, अब आचार्य श्री तो एंड टाइम पे थोड़ी बताते थे कि किसको देना है, बता देता हूँ। आचार्य श्री से पूछे 12 बजे आज पीछे का परिवर्तन है, तुम लोग अपना निश्चित कर लो, मैं बता दूंगा, ऐसा। और अब जाते जाते मंच पर पहुंचते, बैठ गए। आचार्य श्री, आपकी पीछी सबसे शुरुआत तो आप ही की देना है, किसको देना है? तो आचार्य श्री ने श्रावक का नाम बताया। अब देखिए, किस्मत की बात है, किसका पुण्य आगे आना है। जिसको आचार्य श्री का मन बनाया है, उन्होंने उसका नाम दिया, और अचानक 1 घंटे पहले फोन आ गया उसका, वो आदमी था, 1 घंटे पहले फोन आ गया कि अचानक तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें जल्दी आना है। और वो चला गया। आचार्य श्री को नहीं पता, आचार्य श्री वो तो चले गए। ओहो, देखो ये कहलाता है व्यक्ति का। फिर बाद में क्या करना, दूसरा सब्स्टिट्यूट। तो जो बैठा था, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, फिर आचार्य जी कहते वो अच्छा है, व्रती है, अच्छा है, संयमी है, उसको दे दो।
जिसका पुण्य होता है। उसने सोचा नहीं अजर सिंह उसको देना है, हाँ दे दो। उसका नाम आ गया, नाम ओपन नहीं कर रहा हूं, अब आ गया उसका पुण्य। तो एक का पुण्य ऐसा होता है कभी भी, जब तक इस चीज में व्यक्ति को कब कहाँ कैसे किस प्रकार का अंतराय कर्म आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते थे कोई भी हो इस चीज में अपन को अपने पास ऐसा रखना चाहिए, नहीं तो सामने वाले को फिर संकलेश हो सकता है। पिछी परिवर्तन का कार्य का मध्याह्न काल में संयम के इस महोत्सव को हम सब करने जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर नियम और संयम की ही बात है। दोपहर में कोई पैसे की वाली बात होने वाली नहीं है, परमात्मा की बात होगी, आत्मा की बात होगी, संयम की बात होगी। यहाँ अब संयम का काम नहीं होगा। इतना है कि हम अपने आप को जितना बन सकता है संयम से संकल्पित हो जाएंगे तो उतना उतना हमें फायदा होगा। अब इतना निश्चित है, परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगी, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति देने वाले होंगे। आपको सब है जिसका बहुत अच्छे से चिंतन मंथन कर करके, हम अकेले नहीं, हम तीनों महाराज ने बैठ करके डिसीजन किया है, अकेले एक नहीं है। और बैठ करके चिंतन मनन करके जिनके नियम संयम अच्छे दिखे और नियम संयम का प्रारंभ जिनका अच्छा लगा वो पात्रता उनकी है। अभी जिनकी जितनी पात्रता दी गई है उनके नियम के हिसाब से अभी आप लोगों को ये 6 नाम घोषित किएंगे तो वो जलूस में मात्र लेकर के आने वाले, देने वाले नहीं है। ये बस सोच लेना कि अब उनको जलूस में मिल गई उनका काम हो गया। ये सिर्फ जलूस में लेने का उस फॉर्म का परिणाम है कि आपको जलूस में लेकर के आना है। अब आगे का काम कौन करेगा, कौन शास्त्र भेंट करेगा महाराज को? जलूस में शास्त्र जिनवाणी लेकर के आना, संयम उपकरण लेकर के आना, ये कार्य आपको दिया गया है। आगे का कार्य दीप प्रज्वलन आदि है, चित्रानावरण आदि है। आज किसी श्रावक सृष्टि का नाम नहीं चलेगा कि आज यशोधर्मेंद्र चक्रवर्ती का नाम नहीं होने वाला दोपहर में, है ना। आज कौन का होगा दोपहर में? आज दोपहर में काम उनका ही होगा जिन्होंने पिछी परिवर्तन के फॉर्म भरा है। वे ही पात्र आज सब कुछ करने वाले हैं, पात्र प्रक्षालन वो ही करने वाले हैं। आचार्य श्री की पूजन में सब मिलेंगे, एक साथ करेंगे अपन, उसमें कोई बंधन नहीं रहेगा। पूजन में भगवान की पूजन और गुरु की पूजन में हम किसी को क्यों बांधे? बस इतना है कि हम सब अच्छे से भक्ति भाव के साथ, स्तुति के साथ, इसलिए ज़्यादा नहीं, इतना ही कहते हुए कि आज मध्याह्न काल के इस कार्यक्रम को पूरे चतुर्मास का समापन कार्य है। बहुत सारे श्रावकगण, बहुत सारे हमारे जिन्होंने पुराने पिछियाँ ली हैं वे भी आज के दिन आते हैं। इस बार यहाँ पर हो रहा है थोड़ी सी, इस बार थोड़ा सा रस क्या हो गया कि हमने भी सोचा कि भाई अपना विधान हो रहा है तो जगह जगह ऐसे विधान चल रहे हैं, जगह जगह भी स्तुतियाँ हो रही हैं। तो महाराज बहुत सारे लोग थोड़े से आ नहीं पाए, लेकिन जितने आए उतने अच्छा, जितने लोगों को लाभ मिला उतना लोग अच्छे हैं। और दूसरी बात, ऐसे ही हम अपने आप को बढ़ाते चले जाएं, संयम के मार्ग पर थोड़े से राग, थोड़ा सा त्याग, वैराग हमारा बढ़ता है तो इससे हमारी आत्मा की सुख का आनंद बढ़ता है। हमारे क्षेत्रों की बात अभी जैसे कही गई, टिकटोली का परमोदय तीर्थ, उसका नामकरण किया गया था। उसका नाम है परमोदय तीर्थ टिकटोली जी, है ना। पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज और आचार्य भगवान की जो परम कृपा, उनके मन के मानस में जो कल्पना थी, पूरी की पूरी सारी की सारी योजना
पूज्य आचार्य भगवान के मानस से ही उत्पन्न हुई, उनके ही सोचा। हमने तो कभी जाना ही नहीं था कि टिकटोली कोई कहीं क्षेत्र है। और उन्होंने जब वो वहाँ पर भेजा, वो भेज करके हम लोगों ने देखा तो ऐसा लगा, अभी आपको वीडियो वहाँ की टिकटोली की अभी प्रवचन के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर वो दिखाएगा। लगता है कि जब वहाँ बारिश का समय ऐसा चातुर्मास में आनंद, एक अनोखा आनंद रहता है। वहाँ पर एक अनोखे दृश्य रिया रहते हैं। आगे देखो, कभी और पुनः ऐसा सौभाग्य जगा। कल की किसने देखा, कल क्या होगा, पहले से बाधा मुनिराज तो करते नहीं हैं, पर इतना है भावना भाव कि आचार्य से कहते ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान करने की जरूरत नहीं, वहाँ बैठ जाओ अपने आप ध्यान हो जाता है। कोई कोलाहल नहीं, कोई हल्ला नहीं, परम शांति का अनुभव जैसे मुनिराजों को पहले चौथे काल में होता था, बिल्कुल चातुर्मास में बिल्कुल ऐसा ही अनुभव। जैसे पहले के श्रावक ऐसे जंगलों में जाकर के मुनिराजों के दर्शन पूजन, उनके आहार आदि देने का कार्य करते थे, ऐसे क्षेत्रों पर रहते हैं तो श्रावकों को भी बहुत अच्छा आनंद का अनुभव होता है। हम भी ऐसे ही क्षेत्रों से जुड़े। अपना थोड़ा सा अगर त्याग होता हो, कहीं क्षेत्र का ऐसा विकास होता हो। अपने यहाँ लिखा है कि एक नया क्षेत्र बनाना और एक प्राचीन क्षेत्र का उद्धार करना। तो उन्होंने कहा कि जितना एक प्राचीन क्षेत्र को आप नया डेवलप करते हो तो 10 नवीन क्षेत्रों को बनाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है एक प्राचीन क्षेत्र को डेवलप करने से। ऐसा हम पुण्य के भागीदारी बने। सारभूत बात यही है कि हम इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को, इस मनुष्य पर्याय को अच्छा सार्थक बनाना चाहते हैं तो हम संसार की सुख की ओर नहीं, आत्मिक सुख की ओर हैं। आपके हाथ में मनुष्य पर्याय रूपी कल्प वृक्ष है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। आप जो चाहो बस मानस बनाने की जरूरत है अंदर से, कि अपने अपने अंदर के असंयम भाव को छोड़ने की जरूरत है। संयम भाव से अपने आप को लगाने की जरूरत है। हम जितने संयम भाव से अपने आप को युक्त करते चले जाएंगे, वही हमारे लिए आत्मिक सुख और सांसारिक सुख दोनों का कारण बनेगा। दोनों ऐसे ही आत्मिक सुख सांसारिक सुख की ओर बढ़े। क्योंकि ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मध्याह्न काल का कार्यक्रम है, तो अभी भैया जी को आपको विधान अभी छोड़ रहे हैं। 10:30 बजे तक का टाइम था ना, छोड़ गया, इसलिए इतना ही कहते हुए विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए दादा सांगवाणी माता की। सभी लोग अपने हाथों में जल लें, हाथों को धो लें और